राजस्थान के घाटी में जूनागढ़ नामक एक प्राचीन और समृद्ध राज्य था। राजा सूर्य प्रताप सिंह उस समृद्ध राज्य के शासक थे। उनका राज्य सुख समृद्धि से भरा हुआ था और जनता उनके न्यायप्रिय शासन से अत्यंत संतुष्ट थी। राजा के महल में हर दिन उत्सव और रौनक का माहौल रहता था, लेकिन एक चिंता जो राजा के मन में हमेशा घर किए रहती थी, वह थी उनकी प्यारी बेटी राजकुमारी रत्नावली के विवाह की। राजा सूर्य प्रताप सिंह अपनी बेटी रत्नावली से बहुत ज़्यादा स्नेह करते थे। वह हर दिन सुबह अपने बेटी के साथ महल में भ्रमण करते थे। उस वक्त उन्हें एक ही ख्याल आता था कि उनके बेटी के साथ किसका विवाह होगा। रानी अंबा देवी, मुझे अपनी बेटी रत्नावली के विवाह के लिए बहुत ज़्यादा चिंता है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई योग्य राजकुमार उसके लिए विवाह के लिए मिलना चाहिए, और उसे कहाँ ढूंढा जाए, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। महाराज, चिंता न करें। अगर भगवान ने बेटी दी है तो उसके वर का भी प्रावधान किया ही होगा। हमारी बेटी रत्नावली बहुत सुंदर है, बुद्धिमान है, चतुर है। उसके लायक वर मिलना मुश्किल बात है। इसके पहले भी हमने राज्य में बहुत ढूंढा, लेकिन हमें उचित वर नहीं मिला। इसके लिए हम बहुत ज्यादा चिंतित हैं। महाराज, इस बार हम बाहर के राज्य के राजकुमारों को भी प्रस्ताव भेजते हैं। महारानी, आपका ये सुझाव बहुत अच्छा है। मैं अविलंब इसके ऊपर कार्यवाही करता हूँ और मंत्रियों को सूचित करता हूँ। मुझे रत्नावली के विवाह की चिंता सता रही है। क्या हमारे राज्य में कोई ऐसा राजकुमार है जो उसकी योग्य हो? महाराज, हमारे राज्य के प्रमुख और शक्तिशाली राजकुमारों को बुलाकर एक प्रतियोगिता आयोजित कर सकते हैं। इसमें हम योग्य वर का चयन कर सकते हैं। ठीक है, यही उचित होगा। सभी राजकुमारों को बुलाया जाए। आशा है कि इस प्रतियोगिता में कोई योग्य वर मिल ही जाएगा। न्योता मिलने से कुछ बाहरी राज्यों के राजकुमार राजा सूर्य प्रताप के महल में आते हैं। प्रतियोगिता के संचालक मंत्री एक एक करके सभी राजकुमारों को दरबार में बुलाते हैं। सर्वप्रथम राजकुमार भगवान सिंह को बुलाया जाता है कि वो अपनी योग्यता का प्रदर्शन करे। महाराज, मैं भगवान सिंह, मैं तलवारबाजी में बहुत अच्छा हूँ और मैं सिद्ध कर दूंगा कि मैं राजकुमारी रत्नावली के लिए कैसे योग्य हूँ। राजकुमार भगवान सिंह अपना प्रदर्शन दिखाते दिखाते मूर्छित हो जाते हैं। उसके बाद दूसरे राज्य के राजकुमार ज्ञानदेव वहां पे आते हैं। महाराज, मैं सुंदरबन का राजकुमार ज्ञानदेव हूँ। मेरी शस्त्र विद्या में कोई रुचि नहीं है तथा मुझे शस्त्रों से डर लगता है। महाराज, आप मेरी बुद्धि की परीक्षा ले सकते हैं। ज्ञानदेव, हम हमारे राजकुमारी के लिए सर्वगुण संपन्न राजकुमार की खोज में हैं। आपकी बुद्धिमत्ता के बल पे हम हमारी राजकुमारी को नहीं सौंप सकते। अंतिम परीक्षार्थी राजकुमार अजय दरबार में आए और अपना प्रदर्शन करे। महाराज, मैं देवगढ़ का राजकुमार अजय हूँ। मैं एक छोटा सा राज्य संभालता हूँ और सभी शस्त्र विद्या में निपुण हूँ। महाराज, आप मेरी परीक्षा ले सकते हैं। मैं सभी चुनौतियों के लिए तैयार हूँ। राजकुमार अजय, आपको हमारे एक योद्धा के साथ लड़ाई करनी होगी। यदि आप उनको परास्त कर पाए तो हम समझ जाएंगे आप सर्वथा योग्य हो। पिताश्री, मुझे लगता है कि राजकुमार अजय ही मेरे लिए उचित वर है।
इनके साथ विवाह का संबंध जोड़कर हम अपने राज्य को और भी ऊंचाई पर लेके जा सकते हैं। हाँ बेटी रत्नावली, मुझे भी राजकुमार अजय के बारे में यही लग रहा है। राजकुमारी रत्नावली, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं हमेशा आपका साथ दूंगा और राज्य को ऊंचाई पर लेके जाऊंगा। इस तरह राजा सूर्य प्रताप सिंह की चिंता मिट जाती है और वो अपने बेटी और दामाद के साथ खुशी से राज्य करते हैं।